यो, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लूफी ने जोरो को अपने टीम में ले लिया होता है जब उसने उसको बचा लिया होता है मरीन्स के पास से। अभी ये लोग जा रहे होते हैं बगी के पास क्योंकि इनको चाहिए होता है ग्रैंड लाइन का मैप, क्योंकि इनको जाना होता है ग्रैंड लाइन के अंदर। तो एपिसोड की शुरुआत होती है नामी के साथ, जो कि कुछ पायरेट से उनकी बोट चुरा लेती है। ये पायरेट्स होते हैं बगी के पायरेट्स। नामी उनसे कहती है कि मेरे पास ट्रेजर है, जाओ तुम ट्रेजर ले लो, और ये लोग ट्रेजर लेने जाते हैं। तब तक नामी उनकी बोट चुरा के भाग जाती है वहां से। उसके बाद हमें दूसरी साइड दिखाते हैं कि लूफी और जोरो अपने बोट में बैठे हुए होते हैं और तभी ही लूफी का स्ट्रॉ हैट उड़ के बाहर गिरने लगता है। तो वो उसे पकड़ने जाता है और कहता है कि स्ट्रॉ हैट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हमें लूफी का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहां पे हमें दिखाते हैं कि लूफी अपने बचपन में एक होटल में बैठा रहता है और जूस पी रहा होता है और वो उसके दोस्तों से बात कर रहा होता है। और यहाँ पे जो उसके दोस्त होते हैं वो लोग होते हैं शैंक्स के पायरेट के क्रू मेंबर्स। तो लूफी यहाँ पे बैठा हुआ होता है और उनसे बोलता है कि उसे भी पायरेट बनना है और उसे भी एडवेंचर पे जाना है। तो शैंक्स और उसके बाकी के मेंबर्स लूफी के साथ थोड़ा मस्ती करते हैं और उसकी थोड़ी बेइज्जती करने लगते हैं। ऐसा दोस्ती में ये लोग ऐसे बातें करते रहते हैं कि तभी वहां पे आता है द माउंटेन बैंडिट। ये यहाँ पे आने के बाद ऑर्डर करता है कि उसको यहाँ का सारा साखे चाहिए, लेकिन तभी ही यहाँ की वेट्रेस बोलती है कि सारा साखे खत्म हो चुका है, वो इन पायरेट्स ने पी लिया है। तो ये बोलता है अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ है। ऐसा बोल के वो वहां पे खड़ा रहता है और तभी शैंक्स उसको बोलता है कि तुम्हें अगर चाहिए तो मेरे पास एक बॉटल है, ये तुम ले लो। लेकिन ये बैंडिट वो बॉटल लेता है और वो शैंक्स के ऊपर ही फोड़ देता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने के लिए, मैं हूं एक माउंटेन बैंडिट और मेरे ऊपर टोटल 8 मिलियन बेरीज की बाउंटी लगी हुई है और तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। फिर ये सब करने के बाद यहाँ से ये बैंडिट्स निकल जाते हैं और यहाँ पे शैंक्स और उसका सारा क्रू हंसने लगता है, बोलता है कि बाप रे बॉस आपने तो उसको डरा ही दिया। ऐसा बोल के वो लोग मस्ती में ये पूरे एनकाउंटर को ले लेते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि लूफी गलती से ये डेविल फ्रूट खा लेता है, जो कि होता है गम गम नो नोमी। इसका ये मतलब है कि ये फ्रूट के अंदर गम की पावर है, मतलब जो भी बंदा इस फ्रूट को खा लेगा वो एक तरह से रबर का इंसान बन जाएगा। और इसी तरह से लूफी को उसकी रबर वाली एबिलिटी मिल गई होती है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि लूफी जाता है और ये माउंटेन बैंडिट से झगड़ा करता है, बोलता है कि तुमने मेरे दोस्त की बेइज्जती कैसे की। तभी हमें मालूम पड़ता है कि कुछ समय पहले माउंटेन बैंडिट वापस से उस बार में गया था और वहां जाके वो पी रहा था और उसने हंसते हंसते शैंक्स की बहुत बेइज्जती की होती है और ये सब लूफी ने सुन लिया होता है। फिर उस वक्त माउंटेन बैंडिट लूफी को मार रहा होता है और बोलता है कि अब तू खत्म होने वाला है। लेकिन तभी ही टाउन का मेयर वहां पे आ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माउंटेन बैंडिट रुकता ही नहीं है। और तब एंट्री होती है शैंक्स की। शैंक्स यहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो मेरे साथ, लेकिन अगर तुमने कभी भी मेरे किसी फ्रेंड के ऊपर एक उंगली भी उठाई तो तुम समझ जाओ कि तुम खत्म हो जाओगे। ऐसा बोलने के बाद शैंक्स और उसका क्रू आगे बढ़ता है इससे लड़ने के लिए, लेकिन तभी ही इनमें से एक आदमी शैंक्स के सर के ऊपर बंदूक रखता है और बोलता है ओए पीछे हो जा। लेकिन तभी शैंक्स बोलता है कि क्या तू रेडी है मरने के लिए। वो ऐसा बोलता है कि तभी शैंक्स के क्रू मेंबर आते हैं वहां पे और उसको गोली मार देते हैं 1 सेकंड के अंदर। और तब एक्चुअल बैटल स्टार्ट होता है। तब आता है शैंक्स का स्वॉर्ड्समैन और वो आके ये माउंटेन बैंडिट के सारे बंदों को मार देता है एक झटके में। तो ये माउंटेन बैंडिट डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है लूफी को लेके। वो एक स्मोक स्क्रीन यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है। ये देख के शैंक्स एकदम से टेंशन में आ जाता है। वो कहता है अरे बाप रे ये लूफी को लेके कहां चला गया। और तब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो माउंटेन बैंडिट होता है वो एक छोटे से बोट पे होता है लूफी के साथ और बोलता है कि तुम अब जाओ पानी में। ऐसा बोल के वो लूफी को पानी में फेंक देता है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखो, जो भी इंसान एक डेविल फ्रूट खा लेता है उसको डेविल फ्रूट की पावर तो मिलती है और लगभग हर डेविल फ्रूट के अंदर अलग अलग पावर होती है, लेकिन इसके साथ एक साइड इफेक्ट भी है। जो भी बंदा डेविल फ्रूट खाएगा वो कभी तैर नहीं पाएगा, तो वो पानी में जैसे ही गिरेगा तो डूब जाएगा। तो लूफी यहाँ पे पानी में गिर चुका होता है और वो डूब रहा होता है। लेकिन तभी ही वो माउंटेन बैंडिट के पीछे आता है एक सी ड्रैगन और वो आके माउंटेन बैंडिट को खा लेता है और ये सी ड्रैगन जाता है लूफी की तरफ अटैक करने के लिए। लेकिन उस वक्त वहां पे आता है शैंक्स और शैंक्स लूफी को बचा लेता है और वो इस ड्रैगन की तरफ देखता है गुस्से में और वो एक पावर यूज करता है जिसके बारे में मैं आप लोग को इस वक्त कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि एक स्पॉइलर होने वाला है, तो इस पावर के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन वो एक पावर यूज करता है जिसके वजह से ये ड्रैगन यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लूफी शैंक्स को पकड़ के रोने लगता है और बोलता है कि शैंक्स तुम्हारा हाथ कट गया मेरे वजह से। तो शैंक्स बोलता है ये तो बस एक हाथ था, इसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि शैंक्स अपना स्ट्रॉ हैट लूफी को देता है और बोलता है कि लूफी तुम इस स्ट्रॉ हैट की देखभाल करो और इसे अपने पास ही रखना और मुझे बाद में लाके दे देना जब तुम एक वर्दी पायरेट बन जाओगे। ऐसा बोल के शैंक्स वहां से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लूफी का फ्लैशबैक खत्म हो गया होता है और लूफी और जोरो वापस से उसी बोट पे होते हैं और तभी उनको दिखती है कि एक चिड़िया ऊपर उड़ रही होती है। तो लूफी उसे पकड़ने जाता है ताकि वो उसे पकड़ के खा ले, लेकिन ये चिड़िया लूफी को पकड़ के उड़ जाती है वहां से। तो जोरो फटाफट अपना बोट चला चला के लूफी के पास जाने की कोशिश करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नामी ने वो ग्रैंड लाइन का मैप चुरा लिया होता है और वो वहां से भाग रही होती है बगी पायरेट से बच के। और तभी ही लूफी भी यहाँ पे आके गिर जाता है वो बर्ड के मुंह से। तो नामी उन लोग को बोलती है कि अरे ये जो बंदा है ये मेरा बॉस है, तुम इससे डील कर लो। ऐसा बोल के नामी वहां से भाग जाती है और फिर लूफी को इन लोग से लड़ना पड़ता है और लूफी इन लोग को एक झटके में हरा भी देता है। अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। मेरा गोल है कि मैं ये महीने के एंड तक 25,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना चाहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। उसके बाद कुछ समय के लिए नामी लूफी के साथ दोस्ती कर लेती है और बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ, तुमने मेरी हेल्प की है इसीलिए। तो उसके बाद नामी लूफी को थोड़ा खाना खिलाती है और बोलती है कि उसका गोल ये है कि उसको टोटल 100 मिलियन बेरीज कमाना है। तो तभी लूफी उसको बोलता है कि
तुम मेरे पायरेट क्रू में आ जाओ और मेरी नेविगेटर बन जाओ। तो वो बोलती है नहीं, मुझे पायरेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पायरेट से दूर रहना चाहती हूँ। ऐसा वो लोग बात करते रहते हैं कि तभी नामी को स्ट्राइक होता है कि उसे जाना चाहिए बगी के पास। तो वो लूफी को मनाती है और लूफी को रस्सी से बांध के बगी के पास जाती है। वो जैसे ही बगी के पास पहुंचती है तो उससे कहती है कि बगी, मैंने इसको पकड़ लिया है, इसी ने तुम्हारा मैप चुराया था और ये मेरा पुराना लीडर था। मैं इसके पायरेट क्रू को छोड़ के तुम्हारे पायरेट क्रू में आना चाहती हूँ। तो बगी हंसते हंसते नामी को अपने पायरेट क्रू में एक्सेप्ट कर लेता है और लूफी को एक केज के अंदर बंद कर देता है। उसके बाद बगी बोलता है कि चलो अब हम पार्टी करेंगे क्योंकि तुमने हमारा क्रू ज्वाइन किया है, जो कि बहुत खुशी की बात है। इसके बाद बगी अपना एक बॉम्ब यूज करता है जिसका नाम होता है बगी बॉल। ये वो कैनन में लगाता है और जोर से फेंकता है इस कैनन को। तो ये बॉल इतने तेज फटता है कि हर जगह की चीजें उड़ जाती है। तो बगी उसके बाद बोलता है कि नामी चलो तुम ये बगी बॉल को लूफी के ऊपर यूज करो और दिखाओ कि तुम लॉयल हो मुझसे। तो नामी मना करती है, बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी ही बगी के क्रू का एक बंदा वहां पे आता है और वो फटाक से आके इस कैनन में आग लगा देता है। तो नामी उस बंदे के ऊपर हमला करती है और फिर वो फटाक से अपने दोनों हाथ से उस रस्सी को पकड़ती है, जलते हुए रस्सी को, और बुझा देती है और वो ऐसे लूफी को बचा लेती है। लेकिन तभी बगी के लोग भड़क जाते हैं नामी के ऊपर, इवन बगी भी भड़क जाता है और वो लोग हमला करने आते हैं नामी के ऊपर। लेकिन इस वक्त एंट्री होती है जोरो की। जोरो वहां पे आता है और नामी को बचा लेता है। उसके बाद लूफी बोलता है कि ओए बड़े नाक वाले, अब मेरे क्रू तुझसे लड़ेगा, ऐसा बोलता है लूफी। और तभी ही जोरो बगी से लड़ना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद जोरो और बगी की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो जोरो फटाक से अपना 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करता है और बगी को काट देता है। तो जोरो को लगता है कि यार ये तो बहुत जल्दी मर गया, ये तो बहुत सिंपल था। लेकिन तभी हमको मालूम पड़ता है कि बगी ने खाया होता है एक डेविल फ्रूट जिसका नाम होता है चॉप चॉप डेविल फ्रूट। इसके वजह से बगी अपने बॉडी को कभी भी काट सकता है और किसी भी पार्ट को कैसे भी यूज कर सकता है। तो फिर नामी और जोरो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और फिर जोरो यूज करता है बगी बॉम्ब को बगी के अगेंस्ट। वो कूदता है कैनन के उस तरफ और वो कैनन का मुंह बगी के ऊपर करता है और आग लगा देता है उसके ऊपर। और ऐसे ही बगी और पूरा ट्रेजर एक तरह से उड़ जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नामी वो ट्रेजर कलेक्ट करती है और वहां पे भागने लगती है लूफी और जोरो के साथ। जोरो इस वक्त लूफी को कैरी करता रहता है क्योंकि लूफी इस वक्त भी उसी केज में अटका हुआ रहता है। ऐसे ही वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे ही भागते भागते वो लोग एक दुकान के पास पहुंचते हैं जो कि होता है एक पेट शॉप। उसके ठीक सामने बैठा होता है एक डॉगी। तो फिर लूफी को लगता है कि डॉगी यहाँ पे हिल क्यों नहीं रहा है। तो लूफी थोड़ा डॉगी से मस्ती करने लगता है और उसी वक्त डॉगी लूफी के हाथ को काट लेता है। फिर वो लोग हमें दिखाते हैं कि नामी वहां पे आती है एक चाबी के साथ और बोलती है ये लो लूफी, ये चाबी यूज करो और खुद के केज को खोल दो। तो लूफी खुश हो जाता है। लेकिन ये डॉगो उसी वक्त वो चाबी खा लेता है। तो लूफी डॉगो के ऊपर भड़क गया होता है। लेकिन तभी ही आता है मोची और रिची। ये दोनों होते हैं बगी के पायरेट क्रू के मेंबर्स। ये लोग वहां पे आते हैं और फिर लूफी से लड़ना शुरू करते हैं। इस वक्त जोरो को असल में मेयर ने एक रूम में सुला दिया होता है ताकि उसकी तबीयत ठीक हो सके। और फिर ये मोची यहाँ पे आके लूफी के केज को तोड़ देता है और लूफी अब केज के बाहर आ चुका होता है। तो वो बोलता है कि अब मैं फाइट करूंगा। लेकिन लूफी यहाँ से बहुत दूर उड़ गया होता है। तो लूफी जब भाग भाग के पहुंचता है इस जगह पे तो वो देखता है कि यहाँ पे जो डॉगो था उसका पूरा पेट शॉप जल चुका होता है। तभी हमें डॉगो का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि डॉगो असल में यहाँ पे क्यों बैठा रहता है। ये जो पेट शॉप होता है ये डॉगो के ओनर का होता है जिसकी डेथ हो चुकी होती है। तो डॉगो यहाँ पे इस पेट शॉप को गार्ड कर रहा होता है। लेकिन मोची ने यहाँ पे आके रिची को बोला होता है कि रिची तुम यहाँ से खाना खा लो इस पेट शॉप का सब कुछ। और रिची तो हमें पता ही है कि ये लायन जैसा एनिमल है। तो वो यहाँ पे पेट शॉप का खाना खाने के लिए डॉगो के ऊपर बहुत हमला करता है। और वो लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो वो लोग ये पूरे पेट शॉप में आग लगा के निकल गए होते हैं। तो जब लूफी ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर लूफी भाग भाग के जाता है और रिची को पकड़ लेता है। वो ये लायन वाले मॉन्स्टर को पकड़ता है और उसके ऊपर अपना गम गम के एबिलिटीज यूज करके उसे तोड़ देता है। उसके बाद वो इसके मास्टर को भी पकड़ता है जिसका नाम होता है मोची। मोची को भी वो तोड़ देता है एकदम गुस्से में। फिर वो इससे बचा हुआ पेट फूड लेके जाता है और डॉगो को देता है। बोलता है कि डॉगो तुम ये खा लो। तो इस वक्त नामी ये सब देखती है और बोलती है कि शायद सारे पायरेट्स इतने खराब नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नामी ने एक बार बोला होता है कि उसे पायरेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तभी ही बगी वापस से एक बगी बॉम्ब यूज करता है और टाउन को वापस से फोड़ देता है। ये सब देख के मेयर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि क्या हो रहा है, मेरे टाउन को ये बंदा खराब किया जा रहा है, अब मुझे जाके इसे लड़ना पड़ेगा। तो मेयर भाग भाग के जाता है बगी से लड़ने के लिए और वो बगी को चैलेंज कर देता है। तो बगी अपना चॉप चॉप फ्रूट का पावर यूज करके मेयर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी ही लूफी वहां पे आता है और मेयर को बचा लेता है। उसके बाद मेयर को बचाने के बाद लूफी मेयर को एक फटका मारता है और उसको बेहोश कर देता है और बोलता है कि अब बगी से हम लड़ेंगे। और इस वक्त यहाँ पे होते हैं जोरो, लूफी और नामी जो कि जाने वाले हैं लड़ने के लिए बगी से। तो फिर बगी अपना एक बगी बॉम्ब यूज करता है लूफी के ऊपर और तभी ही लूफी अपना गम गम का एबिलिटी यूज करके खुद को एक बलून में कन्वर्ट कर देता है और बगी बॉम्ब को डिफ्लेक्ट कर देता है बगी के ऊपर। तो ये देख के नामी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है कि ये तुमने कैसे किया। तो तभी लूफी बताता है कि वो एक गम वाला ह्यूमन है, रबर का बना हुआ है वो, क्योंकि उसने एक डेविल फ्रूट खाया था। तो बगी बोलता है अच्छा
अच्छा अब ये बातें मेरे दिमाग में बैठ रही है कि तुम ये कैसे कर पा रहे हो। और फिर उसी वक्त बगी अपने एक और बंदे को भेजता है लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए, जो कि होता है एक स्वॉर्ड्समैन, जो कि एक यूनिसाइकिल के ऊपर आता है लड़ने के लिए। इस बंदे का नाम होता है कबाजी। तो जोरो बोलता है कि ये तो एक स्वॉर्ड्समैन है, तो इससे मैं लड़ूंगा। और तभी ही जोरो वर्सेस कबाजी की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कबाजी देखता है कि जोरो के पेट में छेद हुआ होता है, क्योंकि ये चोट जोरो को लगी होती है जब वो बगी से लड़ रहा होता है। तो कबाजी इस चीज का फायदा उठाता है और जोरो को इसी चोट के ऊपर मारने लगता है, और जोरो को बहुत दर्द होता है यहाँ पे। तो नामी ये फाइट देख के बोलती है कि मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ चोरी करने के लिए बगी के पास का सारा सोना और तो और ग्रैंड लाइन का मैप, मैं वो चुरा के यहाँ से भाग रही हूँ, बाय। ऐसा बोल के वो निकल लेती है। तो लूफी बोलता है ओके बाय। उसके बाद जोरो बोलता है कि ठीक है कबाजी, तेरे को मुझे मारना ही है ना। तो फिर वो चुपचाप वहां पे खड़ा होता है और कबाजी को अपने चोट के ऊपर हमला करने देता है। फिर जोरो बोलता है अब हो गया, अब मैं तुझसे सीरियसली लड़ूंगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पे बगी भी अपना एबिलिटी यूज करके जोरो को रोकने आता है। तो लूफी उसे बीच में पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें अगर लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नामी गई होती है बगी के एरिया में और वहां पे जाके वो उसे लूटने लगती है। लेकिन तभी ही एक पायरेट उठ के आता है नामी के पास और बोलता है ओए तू क्या कर रही है। तो नामी वहां से उसे कैसे भी चकमा दे के भाग जाती है, सारा का सारा सोना और ग्रैंड लाइन का मैप लूट के। फिर हमें दिखाते हैं कि जोरो यूज करता है उसका स्पेशल मूव जिसका नाम होता है ओनिगिरी। ये यूज करके वो कबाजी को हरा देता है। और फिर जोरो बोलता है कि लूफी अब मैं बहुत थक गया हूं और मैं थोड़ा टाइम सोने जा रहा हूं। तो लूफी बोलता है ठीक है तुम सो सकते हो, बाकी का चीज तुम मुझ पे छोड़ दो। और अब हमें फाइट दिखता है लूफी वर्सेस बगी का। लूफी बगी को बोलता है कि मेरा सपना है कि मुझे पायरेट किंग बनना है और इसमें मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, इसीलिए मुझे ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए। तो बगी बोलता है ओए पायरेट किंग तू नहीं बनेगा, पायरेट किंग बनना मुझे है, समझा क्या। ऐसा बोल के इन दोनों में थोड़ी अनबन हो जाती है और तब ये लोग की फाइट शुरू होती है। बगी लूफी के ऊपर हमला करता है और बोलता है कि तुम्हारा स्ट्रॉ हैट देख के मुझे तो शैंक्स की याद आ रही है। तो लूफी बोलता है तुम शैंक्स को जानते हो। तो बगी बोलता है हाँ मैं जानता हूं उसे। ऐसा बात करते करते बगी लूफी के स्ट्रॉ हैट के ऊपर हमला करता है और उसका स्ट्रॉ हैट में 3 छेद कर देता है। फिर वो हंसने लगता है, बोलता है कि अगर ये स्ट्रॉ हैट तुम्हारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था तो तुमने इसे बचा के क्यों नहीं रखा। मैंने तो इसमें छेद कर दिया है। तो लूफी बोलता है ये शैंक्स की स्ट्रॉ हैट है, तुमने इसे कैसे डिस्ट्रॉय किया, ये मेरा ट्रेजर था। ये सुन के बगी बोलता है कि शैंक्स का स्ट्रॉ हैट था, इसीलिए मुझे लगा कि ये इतना खराब क्यों है। फिर हमें दिखाते हैं कि नामी भी जब देखती है कि लूफी का स्ट्रॉ हैट डिस्ट्रॉय हो गया तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि लूफी ने उससे कहा होता है कि वो स्ट्रॉ हैट उसका ट्रेजर है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं बगी का बैक स्टोरी कि बगी और शैंक्स दोनों साथ में कैसे मिले। तो हमें मालूम पड़ता है कि बगी और शैंक्स दोनों ही एक साथ एक ही पायरेट के क्रू में थे और वो लोग वहां पे नॉर्मली उनका काम करते रहते हैं कि एक दिन शैंक्स और बगी बात करते रहते हैं। तो बगी उससे कहता है कि शैंक्स को इंटरेस्ट है असली ट्रेजर में, जो कि होता है सोना चांदी हीरे जवाहरात। ऐसे ही वो लोग बात करते रहते हैं और फिर उसके कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं कि वो लोग एक बैटल में रहते हैं। तो वहां पे बगी एक बंदे को मारता है और उसके पास से वो एक ट्रेजर मैप चुरा लेता है। ये ट्रेजर मैप चुराने के बाद बगी वो मैप को देखता है रात में अकेले और सोच लेता है कि उसे जाके ये बरीड ट्रेजर को निकालना है। लेकिन तभी शैंक्स उसके पास आता है और वो उससे थोड़ी बातें करने लगता है। यहाँ पे बगी को मालूम पड़ता है डेविल फ्रूट के बारे में। तो शैंक्स उससे कहता है कि ये डेविल फ्रूट जो भी खा लेता है उसको मिलते हैं डेविल के पावर्स। उसके साथ ही साथ वो बंदा लेकिन कभी पानी में तैर नहीं पाता है। लेकिन समझो किसी को ये डेविल फ्रूट नहीं खाना है तो वो चाहे तो इस डेविल फ्रूट को बेच भी सकता है और इसको बेचने से उसको मिलेंगे एटलीस्ट 100 मिलियन बेरीज। ये सुन के बगी के दिमाग में ये आता है कि वो ये डेविल फ्रूट को चुराएगा और जाके बेच देगा। तो वो अगले दिन क्या करता है, एक नकली से डेविल फ्रूट बनाता है और उसको सबके सामने खा लेता है। बोलता है कि अरे ये डेविल फ्रूट खा के तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं, लगता है कि जो डेविल फ्रूट हमने चुराया था वो एक फेक डेविल फ्रूट था। तो ये सुन के बाकी लोग भी डेविल फ्रूट के बारे में भूल जाते हैं। फिर रात को बगी असली वाले डेविल फ्रूट को छुपा रहा होता है कि तभी शैंक्स वहां पे आ जाता है। तो बगी डर के मारे वो डेविल फ्रूट अपने मुंह में डाल लेता है और गलती से उस डेविल फ्रूट को खा लेता है और इसकी वजह से बगी को मिल जाता है चॉप चॉप फ्रूट का पावर। लेकिन बगी उसके बाद शैंक्स के ऊपर भड़कने लगता है कि उसकी वजह से वो डेविल फ्रूट उसके मुंह में चला गया और इसी अनबन में बगी के हाथ से वो ट्रेजर मैप उड़ जाता है। तो बगी पानी में कूद के वो मैप को लेने जाता है लेकिन तभी ही वो डूबने लगता है क्योंकि डेविल फ्रूट की पावर एक्टिवेट हो गई होती है। तो शैंक्स को जाके बगी को बचाना पड़ता है। ये सब स्टोरी बगी लूफी को बता रहा होता है। उसके बाद बगी बोलता है कि मेरे लिए ट्रेजर बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई बंदा मेरे ट्रेजर को हाथ लगाए। ऐसा बोल के बगी भाग के जाता है नामी के पास। वो नामी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि लूफी उसके नीचे वाले बॉडी पार्ट पे एक लात मार देता है क्योंकि बगी ने अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज किया होता है और अपने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया होता है। तो बगी एकदम अटक जाता है बीच रास्ते में। फिर उसके बाद लूफी और बगी की वापस से फाइट शुरू होती है। लूफी यहाँ पे बगी के सारे बॉडी पार्ट्स को यूज कर करके उसको तोड़ने लगता है और उसको मारने लगता है और उसी के साथ साथ वो बीच में बगी के पैर में गुदगुदी भी करता है। तो इस वजह से बगी फाइट कर ही नहीं पाता है लूफी से, यहाँ तक कि वो नामी के ऊपर भी हमला नहीं कर पाता है। फिर लूफी जोर से एक मुक्का मार के बगी के सारे बॉडी पार्ट्स को उड़ा देता है। उसके साथ साथ लूफी सारे गोल्ड को भी उड़ा देता है वहां से। फिर बगी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि रुको, अब मैं मेरे सारे बॉडी पार्ट को असेंबल करूंगा। बगी अपने सारे बॉडी पार्ट्स को असेंबल करने लगता है लेकिन उसके कोई बॉडी पार्ट असेंबल हो ही नहीं पाते और वो छोटा सा बगी बन जाता है क्योंकि नामी ने उसके सारे बचे कुछ बॉडी पार्ट्स को बांध के रख दिया होता है रस्सी से। फिर ये सब देख के लूफी हंसने लगता है और बगी को एक मुक्का मार के वहां से उड़ा देता है। अब बगी कहां गया वो हमें किसी को नहीं पता। फिर नामी लूफी के पास आती है और बोलती है कि लूफी मैं तुम्हारे स्ट्रॉ हैट को बाद में ठीक कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो लूफी को ग्रैंड लाइन का चार्ट
कार्ड दे देती है और बोलती है कि तुम्हें यहीं जाना था ना, तुम जा सकते हो। तो लूफी नामी से बोलता है कि क्यों ना तुम मेरी नेविगेटर बन जाओ। तो नामी कहती है कि मुझे पायरेट्स बिल्कुल पसंद है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है। ये लोग यहाँ पे ये सब बातें करते ही रहते हैं कि तभी ही पूरे टाउन के लोग यहाँ पे आ गए होते हैं और वो देखते हैं कि मेयर वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। तो वो लोग लूफी से पूछते हैं कि मेयर यहाँ पे बेहोश कैसे पड़े हैं। तो लूफी बोलता है कि मैंने उसे मुक्का मारा था क्योंकि मैं एक पायरेट हूँ। ये जब ये लोग सुनते हैं तो ये लोग लूफी और पूरे गैंग के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन लूफी, नामी और जोरो यहाँ से भाग के अपनी जान बचाते हैं और फिर ये लोग एक बोट में बैठ के वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी ही मेयर वहां पे उठता है और वो भाग भाग के जाता है और इनको थैंक यू बोलता है और बीच रास्ते में डॉगी भी आके इनकी हेल्प करता है भागने में यहाँ से और लोगों को रोकने में। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक नए बंदे की एंट्री हुई है जिसकी नाक बहुत लंबी है। ये बंदा इनके क्रू में शायद चौथा मेंबर बनने वाला है, लेकिन ये कौन है और कैसे क्रू में आएगा ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड, जो कि मैं कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ। वेल, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और मुझे आपके थॉट्स बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम है साजबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।